मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। आरती अवध बिगारी की लगन सिया जनक दुलारी। अवध बिगारी की लगन सिया जनक दुलारी की। हसन में बिजली सी चमके, हसन में बिजली सी चमके। गले में कौस्तुभ माला, शोभा न्यारी की आरती अवध बिहारी। धन्य सर यू निर्मल नीरा, सर यू निर्मल नीरा। महावीरा श्रवण महावीरा। लगन सेवा तनुधारी की आरती। जिए युग सुंदरम तिलक चार उदार विभूषणम आजान भुज सर श्रृंगार मुक्ति जुगती की। विजयदशमी में विजय तिलक अवश्य होना चाहिए सबके मस्तक पर, कोई भी सूने माथे न हो। फुले बड़े बड़े लगाओ न गहरे गहरे दिखे। हाँ
माता देवी बता रही है, पिताजी का नाम रविंद्र जी और माता जी का नाम यदि किसी की हो भैया ले जाएं। हमारा निवेदन है आपसे, श्रीमान प्रधान जी, मंच संचालन आपके हाथ में है, अब आप संभालें। हार्दिक स्वागत, वंदन करता हूं। किसी तरह की कोई भ्रांति पैदा ना हो। हमारे त्यागी जी पीछे कौन खा रहे हैं? टिंकू भाई दिखे हैं? अरे ठीक है आ जाइए भैया। रुक जा हनुमान जी रुक जाइए प्लीज। जय श्री राम, जय श्री राम। जय करो वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, प्रभु दशरथ अजीर बिगारी, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कर जही तर जही भालू कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज आज्ञा देते गए बंदर वीरों को कि लंका में चारों ओर से आक्रमण कर देना चाहिए। और लक्ष्मण जी के नेतृत्व में लंका में सभी बंदर भालू आक्रमण करते गए। श्री राम जी महाराज के द्वारा आज्ञा और लक्ष्मण जी के रक्षण में सभी बंदर भालुओं की पूरी फौज चल देती है। आज अपने अपने बल पर उसको याद कर लो। आज वह दिन आ गया है जबकि बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। आज अपने प्राणों की बाजी लगा देना, परंतु युद्ध भूमि में परास्त मत होना बंदर वीरों। अवश्य भैया लक्ष्मण, आज ऐसा ही होगा। और बंदर वीर चल दिए युद्ध करने के लिए, ललकारने के लिए। जय जय श्री राम। लक्ष्मण जी के नेतृत्व में भैया कोडलेस माइक वहीं है, कोडलेस माइक वहीं रखे हुए हैं, वहीं रखे हुए हैं कोडलेस माइक। जय श्री राम। अरे जय राम जय लक्ष्मण। वो बंदर भालू झुंड बनाकर और एक साथ लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं। चलता हूं, रावण महाराज से प्रार्थना करूंगा और इनको जवाब देने के लिए इसी तरह झुंड में राक्षसों का भी झुंड वानरों के झुंड से लड़ जाएंगे। लंका नरेश रावण का दरबार खुलते हुए सूसमो क्यों समो रही हो, घुसमुल क्यों ना रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जीवनलाल हर हर महादेव। जीवनलाल, हमारी निगाह तुम पर है। हर हर शंभो। नमः
युद्ध के क्या समाचार है? शीघ्र बतलाओ। सरकार, युद्ध के ये समाचार हैं, वो देखिए, एक से एक, छोटे से लेकर बड़े तक, मोटे छोटे खोटे बंदर भालू इकट्ठे होकर अपनी लंका की ओर चढ़ाई कर दिए हैं। और जिस तरह अपनी लंका के 4 दरवाजे हैं, जैसे हमने 4 भागों में सेना को विभाजित किया है, वैसे ही बंदर भालू भी बड़े समझदार हैं। उन्होंने भी अपनी सेना को 4 कटक में बांटकर एक साथ आक्रमण कर दिया है। मेरे राक्षस वीरों, जी सरकार। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। जाओ, यह आहार आया है, इस पर टूट पड़ो, बंदर भालुओं को खा जाओ। ठीक है सरकार, काम तो ये हम पहले भी कर देते, किंतु आज्ञाकारी है ना, जब तक आपने आज्ञा नहीं दी। अब जाते हैं, चलो राक्षसो, चलो। अरे हर घर महादेव, हर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कूदते फलांगते पर्वतों को लांगते, कूदते फलांगते पर्वतों को लांगते, रावण की सेना चली, या रावण की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। और जीवन में सुस्ती भरी, इसके जीवन में सुस्ती भरी। निश्चरहीन करेंगे धरणी, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। और जब तक काम न पूर्ण होगा, राम नहीं विश्राम का। व्यवस्था है और अभी कुछ समस्याएं इश्यूज मुझे उमेश जी ने बताए हैं। अभी हम लोग 10 मिनट में से शॉर्ट आउट कर देंगे। मैं इसलिए गेट से मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। नहीं नहीं बिल्कुल, आप 10 से 10 तो लगेगी नहीं, 9 मिनट लगेंगी। ठीक है, मैं अभी कर दूंगा, बस मुझे उसका आइडेंटिफाई उसका घर से। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, कल कल पहले आपको बता दूं, कल हमने 6 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, ये भी आपको पता चल गया होगा। इनके खिलाफ भी हो जाएगा अभी, आप चिंता मत करिए। ये मैं कराता पत्रकार हूँ। सर, ये पत्रकार है ही नहीं। मैं भी कराता हूँ। बहुत मेहरबानी सर, आप वहां कार्रवाई कराएं तो हम मंचन को आगे चालू करा दें विधिवत रूप से। सर, मैं व्यास जी से निवेदन करता हूं कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया, कार्रवाई कर रही है। आप मंच लीला का आयोजन शुरू करें। श्री राम, माइक को भैया सही करें, माइक कैसे हो गए? जब पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराने के लिए तैयार है तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराएं और आयोजन इसी तरीके चालू। मैं व्यास जी से निवेदन करता हूं कि आप अपना आयोजन शुरू करें। और तो हमारा निवेदन है आजाद जी, कोतवाल महोदय और कमेटी से 2 कांस्टेबल ऊपर बिठा दिए जाएं मंच पर। यहाँ हाँ जी, तो 2 अभी, क्योंकि अभी कुछ लोग यहाँ पर आए थे अच्छा, और उनकी भाषा शैली कुछ ठीक नहीं थी। मेरा निवेदन है कि एक यहाँ कोई भी एक कांस्टेबल यहाँ बिठा दें। कोई शराब पी के आ गया था यहाँ भी, अभी एक बिठा दीजिए, एक बिठा दीजिए सर। कोई एक पुलिस बिठाएं। आप बिठा रहे हैं सर, बिठा जी। ठीक है सर, ठीक है सर। और हर कोई मंच पर ना आ सके। नहीं, कोई नहीं आएगा। व्यास जी आप चालू करिए सर। अवश्य अवश्य। श्री राम, चालू करें भैया, माइक सही करें। श्री रामलीला समिति इस व्यवधान के कारण थोड़ा सा व्यथित है, लेकिन मैं व्यास जी से कहना चाहता हूं कि रामलीला अनवरत रूप से चलेगी। वो भंग चढ़ गई, वो भंग चढ़ गई, वो भंग चढ़ गई, भोलेनाथ भंगड़ी तेरी भंग चढ़ गई, भंग चढ़ गई, भोलेनाथ भंगड़ी तेरी भंग चढ़ गई, भंग चढ़ गई, भोलेनाथ भंगड़ी तेरी भंग चढ़ गई।
और ये बुआ पे पीहू पीहू गाय रे पिया, बुआ पे पीहू पीहू गाय रे पिया, मैं न जानू तेरी याद क्यों आए रे पिया, क्यों आए रे। क्यों जब काली काली रात में याद तेरी आती है, और जब काली काली रात में याद तेरी आती है, तेरे तेरे ओ तेरे डैडी की कसम सारी रात नींद नहीं आती है। ओ जब काली काली रात में याद तेरी आती है, ओ तेरे बापू की कसम सारी रात नींद नहीं आती है। अब जिया को क्यों तड़पाए रे पिया, ओ जब जिया को क्यों तड़पाए रे पिया, मैं न जानू तेरी याद क्यों आए रे पिया, क्यों आए रे पिया, क्यों। और जब छोटी छोटी रात और बड़े बड़े दिन, तेरी याद में बिताए मैंने दिन गिन गिन। अरे अब मौसम जब छोटी छोटी रात और बड़े बड़े दिन, और तेरी याद में बिताए मैंने दिन गिन गिन। अब मौसम सुहाना बीता जाए रे पिया, ओ अब मौसम सुहाना बीता जाए रे पिया, मैं ना जानू तेरी याद क्यों आए रे पिया, क्यों आए रे पिया, क्यों आए रे पिया। रघुवंशी सरकार युद्ध करेगा, बोल क्या बात है। दोनों तपस्वी आ रहे हैं सरकार। आ रहे हैं ये छोटा तपस्वी आ गया सरकार। तो उसको घेर लो, पकड़ लो, जाने नहीं पाए। अरे कहां से बोल रहे हैं? सारे राक्षसों को मारी। जय जय सिया राम। जय सिया राम। ये क्या बच्चे बर्बाद कर रहा है? तोड़ दो इसकी हड्डी। जय सिया राम। जय सिया राम। हट नहीं रहा है बीच में से। ये कौन है? जो भी सामने आ जाए उसको सीधा ऊपर पहुंचाओ। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। मंच पर आने की मारो मारो मारो। लक्ष्मण भैया बहुत जोर से मार रहे हैं मेघनाथ को। तू क्या कर रहा है? मैं भी बहुत राक्षसों को मार रहा हूँ। जय सिया हमसे लड़ेगा, हमसे लड़ेगा, नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। मल्लयुद्ध करना चाहता है। वाह रघुवंशी, तुझमें तो बहुत ताकत है। हमारे भैया लक्ष्मण जी और मेघनाथ का घमासान युद्ध होते हुए ये जो भी हमारे बीच में आएगा, हमारे बहुत
बड़ा बीच फंका होए हाँ। पैरन को फंका आज। हाँ। अरे भाग जा भागे, तेरी चाई में भलाई है। अच्छा। युद्ध सुन ले रवची, अरे युद्ध नहीं है सोना, हाँ। तू है अभी सोना। अच्छा। युद्ध नहीं है खिलौना, यह लोहे के चना है, ना ही माखन मलाई है। सुन ले रहे हो लक्ष्मण? हाँ। अरे यहाँ युद्ध स्थल से भाग जा, क्योंकि अभी उर्मिला मधु की नई तरुण आई है। अरे सुन वाह, मेरे छोटे ध्यान से सरकार। सुन। ओ मेघनाथ, ओ मेघनाथ, तू मेघनाथ वृथा ही बने, बल हो ना तो में जो बाप समझायो है। नाक कटी बुआ, नाक कटी बुआ, तेने नकटी निहारी जबे, सोई वीरताई प्रभु के सन्मुख न आयो है। चोरन की भांति जाए, चोरन की भांति जाए, सती सीता को चुराए लायो, चोरन के सपूत तेने आज मुंह दिखायो है। राम कहे राम की दुहाई दे तो सुन मूर्ख, सोई राम अनुज तेरे प्राण लेन आयो है। अरे ओ छोटे तपस्वी सुन, मैं इसका जवाब तुझे पुनः ही दे चुका हूँ। अच्छा। अरे जब तुम एक अबला की नाक काट सकते हो, तो क्या हम सीता जी को हर भी नहीं सकते? अच्छा सुन, तेरी वो अबला वहाँ पंचवटी में क्या करने गई थी, जरा ये बता। जागीर थी। अरे तेरी जागीर थी तो ओ वहाँ। मालकिन थी। अरे सुन, मालकिन थी तो मालिक की तरह जाती ना, क्या वहाँ पे पराये पुरुषों से क्या करने गई थी? तुम महापति तो आए लक्ष्मण थे। मेघनाथ दो योधा, फिर परस्पर करें अति क्रोधा। अरे बातों के शेरों, लड़ाई भी लड़ोगे या बातें ही बातें करोगे? वाह छोटे सरकार, वाह। हो क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंगे रथ सारथी तुरंता। आयल वीर विराज ही कैसे, कुसुमत किंसुक की तरु जैसे। और रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरे मम प्राणा। और कभी अरे पीर गातनी चाल ससांगी, श्री राम जय जय राम, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, जय जय सीताराम। मेरे वीरों, यदि मैं इससे इसी प्रकार युद्ध करता रहा तो यह अवश्य मेरे प्राणों को हर लेगा। तो अब क्या करेंगे आप? बाकी छोड़, अब हम शीघ्र अतिशीघ्र अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। उससे क्या होगा बताओ? उससे क्या होगा? बताओ क्या होगा? अरे बताओ तो सही क्या होगा उससे। शीघ्र हमारी ब्रह्मास्त्र शक्ति लेके आई जाए। हम इस तपस्वी को सदा सदा के लिए आज मृत्यु शैया पर सुला देंगे। अरे ओ चोरों के सबूत, ये बतलाओ ना, इस ब्रह्म शक्ति से आप उनको मारना चाहते हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। यदि ये काम आप पहले कर लेते तो हमारी हड्डियों का क्यों कचूमर निकलता? चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई बात। अरे ओ हड्डियों के ढांचे कहाँ छुपा बैठा है, जल्दी सामने आ। अरे ओ तपस्वी सुन, बोल। अब तक मैं खेल खिला चुका। अच्छा। अब तक मैं खेल बहुत खिला चुका। अच्छा। अब कहाँ जाने की बारी है? हाँ। यह शक्ति बाण की रूपधार। हाँ। अरे आ चुकी मृत्यु तुम्हारी है। अच्छा मेघनाथ। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की। ओ। सुन ले, हाँ। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। हाँ। जिस समय इंद्र को जीता था, अच्छा। उस समय हाथ में आई है। अच्छा। अरे इसका मारा बेशुद्ध होता, हाँ। दिन उगते प्राण गवाता है। अच्छा। यो यो यह तन पर पड़ती है। हाँ। अरे तन पर तक तो जाता है। अच्छा मेघनाथ सुन, ये जो बातों का भुगतान कर रहा है, ये हो जाता है वो हो जाता है। सुन, इतनी मार मारूंगा, इतनी मार मारूंगा तुझे इस खंबे से कसकर
और ये देखने वाले सब कहेंगे लक्ष्मण बस कर। आई बात समझ में? ये जो तुम ब्रह्म शक्ति की बात कर रहे हो ना, जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे, जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। और जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। पर कितने आज पतित हो तुम, जो ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का आदर जो जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी शक्ति को मिट्टी धूल और करते। बात ये ब्रह्म फांस की ना होती ना तो चकनाचूर और करते। अरे मैना जो मैं करती है, आहा, अरे मैना जो मैं करती है। तात हनुमान, मेरे भैया को क्या हुआ है? हे दीन बंधु दीनानाथ, हम सभी आपसे क्षमा प्रार्थी। आज रावण के पुत्र मेघनाद ने भैया लक्ष्मण पर शक्ति का प्रयोग कर दिया है भगवान। नहीं भैया लक्ष्मण, भैया बोलो भैया, क्या हुआ है? आज तुम बोल क्यों नहीं रहे भैया? मर के भी तुझको चाहूंगा। आजा मेरे रामा, आजा आजा आजा। लगता है यही सुखेन का भवन है, पर यह क्या, यह तो सो रहा है और इसको जगाने में अपना समय व्यर्थ न किया जाए। इसको सोते हुए ही लेके चलते हैं। लघु रूप गयो हनुमंता, आनिव भवन समेत तुरंता। बोली हनुमान जी महाराज की जय। सुखेन, 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 दूर रहो। मुझे यहाँ पकड़ के क्यों लाए हो? इस समय तुम रामादल में हो। रामादल में? मैं तो लंका नगरी में सो रहा था। मैं ही तुम्हें उठा के लाया हूं। क्यों उठा के लाए हो? प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए भैया लक्ष्मण को मेघनाद ने शक्ति का प्रयोग किया है। तो मैं तो लंका का वैद्य हूँ, भला इनका उपचार किस प्रकार से बतला सकता हूँ? हे सुखेन बैठ जी, मेरे भैया लक्ष्मण पर शक्ति का बोलो भैया। सुखेन बैठ जी, आप मेरे भैया लक्ष्मण को शीघ्रता से देखो, जिससे ये ठीक हो जाए। आप
इनके लिए उपचार खोज रहे हैं। ईश्वर का नमक खाया है, भला मैं इनका उपचार कैसे कर सकता हूँ? हे सुखेन बैद जी, बच गया आप। श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पे भैया भरत छूटा और सीता प्यारी का हरण हुआ, इस धर्म पे भैया लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मुख से, यह धर्म नहीं जाने पाए। सुखेन बैद जी, आप अपने धर्म का पालन करिए। हमने इस धर्म के ऊपर कितने कितने कष्टों का सहन किया है। आप अपने धर्म को मत त्यागिए, आप अपना कार्य करिए। हे भक्तवत्सल प्रभु, मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिससे कि मैं इनके प्राणों की रक्षा कर सकूं। राम पदार। हे सुखेन जी, आप निश्चिंत हो करके उस जड़ी का रूप रंग मुझे बतलाइए, मैं उसको रात ही रात में लाऊंगा। वह जो बूटी है, आप उस पर्वत के समक्ष पहुंचेंगे तो वह बूटी ज्वाला के समान प्रज्वलित दिखाई देगी आपको। हे तात हनुमान जी प्रभु, आपने पहले ही मेरे प्राणों की रक्षा की है, मेरी जानकी की सुधि लाए, यह कार्य भी आप ही करोगे तात हनुमान। आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भैया लक्ष्मण इस समय मूर्छा अवस्था में है। आप शीघ्रता से द्रोणागिर पर्वत जाइए और वहां से संजीवन बूटी लेकर के मेरे भैया के प्राणों की रक्षा कीजिए, क्योंकि यदि सूर्य उदय हो गया तो मेरे भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। हे तात हनुमान, और लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, जाबो जी हनुमत बूटी लैन को। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, जाबो जी हनुमत बूटी लैन मूर्छित पड़े हैं, बोलो जाबो भैया जी बचाए। पहले भी तो पवन पुत्र तुमने ही प्राण बचाए। पहले ही तो पवन पुत्र तुमने ही प्राण बचाए, हो लाग समुद्र महाबली तुम, हो लाग समुद्र महाबली तुमने, लाग समुद्र महाबली तुम, सीता की सुध को लाए, अब क्यों सोच में पड़े हो, जाबो जी हनुमत बूटी लैन को। ओ अब तो सोच में खड़े हो, जाओ जी हनुमत बूटी लैन को। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, जाबो जी हनुमत बूटी लैन को। लक्ष्मण चित पड़े हैं, जाबो जी हनुमत बूटी लैन को। रात रात में आवे तो
भैया के प्राण बचेंगे। रात रात में आए तो भैया के प्राण बचेंगे। हे तात हनुमान, वह बूटी प्रातः काल होने से पहले आ जानी चाहिए, जिससे कि मेरे भैया लक्ष्मण के प्राण बच सके। और रात रात में आए तो भैया के प्राण बचेंगे। और रात रात में आवे तो भैया के। आपके राजकुमार इंद्रजीत मेघनाथ ने छोटे तपस्वी लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति मारकर मूर्छित कर दिया। हम यही चाहते थे, वहां मेरे शूरवीर तूने वह कार्य किया है। अब छोटा तपस्वी मर जाएगा। इतना खुश होने की भी आवश्यकता नहीं। वो लंका से सुखैन वैद्य, लंगड़िया हनुमान, बंदर जिसको कुछ काम है, न धंधा है, न खेती है, न रोजगार है, जय श्री राम करता रहता है। और वो सुखैन वैद्य को घर के समय नाम का बंदर 88,000 योजन दूरी पर द्रोणागिरि पर्वत की ओर चला गया है संजीवनी बूटी लेने। कुछ उपाय कीजिए। क्या यह क्या कह रहे हो? हमारे सुखैन वैद्य को वह लगड़िया बंदर हनुमान लंका आकर उठाकर ले गया। जी सरकार। और उसने उपचार भी बता दिया। जी माई बाप। यह कैसे हो सकता है? हो गया ऐसा, आंखों से देख कर आए हैं। यह अच्छा नहीं हुआ। हमें उस हनुमान का रास्ता रोकना है। इसमें हमारा कौन साथ दे सकता है? मैं उस बंदर को द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचने ही नहीं दूंगा। इसमें मेरा साथ काल नेमी देगा। मैं अविलंब काल नेमी के समीप चलता हूं। और इधर रावण को जैसे ही पता चलता है, तभी रावण क्या करता है? अरे वहां दूत एक मरम जय जय सीताराम, जय जय राम राम। आप लंका नरेश, आज इस मायावी कालनेमी की याद कैसे आ गई? जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा। आधी रात पे क्यों कर पधारे प्राणन के लेवा। ओम जय रावण देवा। करूं मुझको निश्चय हो गया है, अब जिंदा न बचूं। ओ जय रावण देवा। और सुर मुनि तुम्हारे यहाँ
भक्ति के भैया ओम जय रावण देवा। जय हो माई बाप बापों के बाप, किस कारण पधारे काल नेम कहिए। हमारी बहन सूप रखे पंचवटी पर घूमने गई थी। अच्छा, वहां 2 राजकुमार आए हुए थे। उन्होंने हमारी बहन को अकेला जान अकारण ही उसके नाक को कान काट लिए। हमने उसका बदला लेने के लिए उनकी भार्या का हरण कर लिया। बस तभी से हमारा और उनका घनघोर युद्ध चल रहा है। उन्होंने बानर भालुओं के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई कर दी है। कल के युद्ध में कहा मरम तेजी सुना पुन पुन काल नेम सिर धुना। अरे काल नेमी, ये रावण जो समाचार सुना रहा है, इसे सुनकर ऐसा मन करता है अपने माथे को पीट लूं। हे भगवान, कैसा ये समाचार। कल के युद्ध में पुत्र इंद्रजीत ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध करते हुए छोटे तपस्वी के वीर घातनी शक्ति का प्रयोग कर दिया है। परंतु एक लगड़िया नाम का हनुमान बंदर सुखेन वैद्य को उसके घर के साथ ही उठाकर रामादल में ले गया और उसने उसे उपचार भी बता दिया। अब वह हनुमान नाम का बंदर संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिर पर्वत पर जा रहा है। हमारी आज्ञा है क्या कि तुम्हें उस मोटे हनुमान बंदर का रास्ता रोकना है। प्रातःकाल होने तक वह द्रोणागिर पर्वत पर नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे हाँ, हनुमान का तुम रास्ता है। रोकना है? अरे देखत तुम्हें नगर जही जा रहा, दास दूत को रोकन हारा। देखत तुम्हें नगर जही जा रहा, दास पंथ को रोकन हारा। लंका नरेश, जिस समय हनुमान लंका में आए थे, आप लंका में थे। जब अशोक वाटिका उजाड़ी गई तब भी आप लंका में थे। जब लंका में आग लगाई गई, अक्षय कुमार 14,000 जम्बू मालियों को मारा गया, तब भी आप लंका में थे। जब आप सब मिलकर उस हनुमान को नहीं रोक पाए, तो मैं काल नेमी अकेला उसके रास्ते को मैं क्या कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता। यादा जवा चलाएगा तो तेरी जवा को काट दूंगा। यह गुरुओं की तरह तेरी शिक्षा सुनने नहीं आया। मेरी आज्ञा है, या तो मेरी आज्ञा को श्रोधार करके जो कह रहा हो उस कार्य को पूर्ण कर, अन्यथा हनुमान जाए ना जाए तुझे यमलोक अवश्य पहुंचा दूंगा। काल नेमी, यदि इसकी बात को नहीं मानेगा तो ये अभागा तुम्हें मार देगा। हनुमान जी, और वहां जाओगे तो भी तुम्हें मरना ही है। हनुमान जी, तो मरना ही है तो फिर मैं राक्षस राज रावण के हाथों ही क्यों मरूं? रघुनंदन श्री राम के दूत के हाथों से मरकर मेरा बेड़ा पार तो हो जाएगा। उत्तर देता हूं, अनुचित है। हर तरफ मौत है आई। इस तरफ गिरूं तो ये कुआ, उस तरफ गिरूं वो खाई। यदि मरना है तो रावण के हाथों मरना बेकार मेरा। श्री राम दूत के हाथों से मरकर हो बेड़ा पार मेरा। लंका नरेश, मैं आपके कार्य को कर दूंगा।
करना ही होगा। हाँ, करना ही होगा। जीवित रहे तो कर भी देंगे, न रहे तो हमारी आत्मा से पूछना। जा रहे हैं, आपका कार्य करेंगे। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। पर हनुमान, हनुमान, अब देखता हूं तू कैसे संजीवनी बूटी लाता है, कैसे उस छोटे तपस्वी को बचाता है। अब तू जा ही नहीं पाएगा शंभू। हमारी जान पर बीत रही है और वो कह रहे हैं हमें तुमसे यही आशा थी। आपको तो हमसे यह आशा थी, पर हमें आपसे ये आशा न थी। चलो बेटा कालनेमी, कुछ तो करना पड़ेगा। अब कुछ अपनी माया का प्रभाव दिखा। जंगल जंगल तो है, वह माया कुछ काम तो पहले ही कर देती है। अब ये राम के भगतड़े भजन पूजा और राम की भक्ति में जल्दी बातों में आ जाते हैं। मेरी माया ला वो लकड़े की माला भे। अब वो साधु बाबा जियों के चक्कर में फंस जाते हैं राम के भगतड़े। भेज बाबा जियों के से कपड़े भेज, माया भेज। तुझ जाना है बड़ी दूर बटोही, कर ले रेन बसेरा रे। तुझे जाना है बड़ी दूर बटोही, कर ले रेन बसेरा रे। तुझे जाना है बड़ी दूर बटेरू, कर ले रेन बसेरा रे। जाना है बड़ी दूर बटेरू, कर ले रेन बसेरा रे। तुझे भूख लगेगी तो मैं तेरी भूख मिटा दूंगा। भूख लगेगी तो मैं तेरी भूख मिटा दूंगा। तुझे प्यास लगेगी तो मैं तेरी क्षुधा भगा दूंगा। तुझे प्यास लगेगी तो मैं तेरी। को सुनकर मैंने सोचा कि चल करके आपकी कुटिया में प्यास की तृप्ति की जाए। अच्छा, प्यास लगी है, किंतु बच्चा मेरे पास आ गया। अब पानी पियाए। आपने मुझे आधे रास्ते से तो वापस बुला लिया। मैंने ये सोचा तुम तो नहीं सोचोगे, पर मुझे सोचना पड़ता है। मेरी उम्र अब ऐसी हो गई है, शायद कब गुजर जाऊं। मुझ पर ऐसी विद्या आती है जो दिन में होता है मुझे रात में दिखता है। पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। हे प्रभु, मैं जब तक जड़ी न पहुंचा दूं तब तक आप उदय न होजिएगा। जय श्री राम। वहां चमकेगी, परंतु यह तो पूरा पर्वत ही ज्वाला की भांति चमक रहा है। मुझे विलंब न करते हुए पूरे पर्वत को उखाड़ के लेकर चलना चाहिए। जय श्री राम।
बजरंग बली का बजरंग बली का मेरे प्यारे बली का लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का। या बस यही विडंबना थी कि संजीवनी बूटी लानी थी पर रात थी, रात में लानी थी दिन हो गया तो सब व्यवस्था बिगड़ जाती, लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचते। इस कारण से भगवान श्री राम जी दिनकर भगवान सूर्य भगवान को देख रहे थे। मैं आपको बतला दूं, आप यह लीला हापुड़ रामलीला समिति के चैनल के आप उसे सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइव लीला का आनंद लें। दूसरी बार डी लाइव प्रसारण रामलीला समिति रजिस्टर्ड हापुड़ के चैनल पर किया जा रहा है, उस पर भी आप सब्सक्राइब करें और उसका डी लाइव आनंद ले सकते हैं। घर बैठे हुए कहीं भी देश विदेश में हो अपने स्मार्ट टीवी, मोबाइल, लैपटॉप किसी से भी दर्शन कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ श्री राम जी महाराज अपने अनुज को देखकर बड़े दुखी हो जाते हैं और बड़े भावुक मन से अपने विचार प्रकट करते हैं। क्या? और तभी उसी समय भैया भरत जी का दृश्य खुलता है कि भैया भरत जी देखते हैं कि पर्वत पर कोई बानर पर्वत को लिए जा रहा है, विशाल पर्वत है। भैया भरत जैसे ही देखते हैं अपना बाण निकालते हैं और मार देते हैं हनुमान जी महाराज के। है यह इतना बड़ा पहाड़ लेकर के कौन जा रहा है? लगता है यह पहाड़ कहीं और ना गिर जाए, इसलिए इस पहाड़ को इधर ही गिरा देता हूँ। बस यहीं से जोरदार आवाज होती है और हनुमान जी महाराज पर्वत के सहित गिर जाते हैं। उस नगरी में राम राम कहने लगते हैं। जय श्री राम। पीछे से ही हे भैया भरत, मेरा नाम हनुमान है। मैं श्री रामचंद्र जी भगवान का एक दास हूं। लंका में इस समय रामादल और लंका वासियों के बीच में घनघोर युद्ध चल रहा है, जिसमें रावण के पुत्र मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति का प्रयोग कर दिया भगवान, और भैया मूर्छित हो गए। सुखेन वैद्य ने द्रोणागिरि पर्वत से यह संजीवनी लाने के लिए मुझे बतलाया, उसी को लेकर के मैं रामादल की ओर जा रहा था भगवान। भैया भरत जी के द्वारा और कहकर हनुमान जी महाराज को भरत जी विदा करते हैं, सुखपूर्वक विदा करते हैं। यहाँ पर बोले बचन आजा अनुमत आजा। भैया लक्ष्मण, आप मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते भैया, फिर आज इतने चुप क्यों पड़े भैया? बोलो भैया। भैया लक्ष्मण, तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता का त्यागन कर दिया भैया। बोलो भैया, मैं तुम्हारे बिगर एक पल भी जीवित नहीं रह सकता भैया, कभी नहीं मिल सकता भैया। इसीलिए
अब आप ज्यादा विलंब मत करो भैया। जय हो बद कौन मुखलाई, जय जय राजा राम। जय हो कौन मुखलाई, जय जय राजा राम। और नारी तो प्रिय भाई गवाई, जय जय मेरे राम। घर आजा ओ जल्दी आजा बजरंगी, बजरंगी ओ जल्दी आजा बजरंगी, ओ बूटी ले आ बजरंगी। भैया लक्ष्मण मैं प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। हो अखियों के तारे, अखियों के तारे लल्ला, अखियां तू खोल मेरे लखन दुलारे। बोल कछुओ मत भैया को रुलाए, बोल कछुओ मत वीर रस। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा माइक को खोलते हुए रखे भैया। मन हर बोलिए लखन लाल की, हनुमान जी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की। भैया